जो एक क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 10C है। ये हम कर चुके हैं, बी हम कर चुके हैं। इसको देखने के पहले ये भी देख लें, ठीक है। इसमें हम क्या करने वाले हैं, कुछ ऑपरेटर का हम डेरिवेशन करने वाले हैं, है ना। कुछ ऑपरेटर का हम वैल्यू निकालने वाले हैं, ठीक है। देखो तो डेरिवेशन करने वाले, जैसे हम मोमेंटम ऑपरेटर का वैल्यू क्या होता है वो निकालेंगे, एनर्जी ऑपरेटर का वैल्यू क्या होता है वो निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर क्या होता है वो निकालेंगे, टोटल एनर्जी ऑपरेटर का वैल्यू क्या होता है वो हम निकालें। बच्चों टोटल एनर्जी ऑपरेटर को हम हैमिल्टनियन ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। श्रोडिंगर इक्वेशन इन ऑपरेटर फॉर्म क्या होगा वो भी निकालेंगे, ठीक है बच्चों। तो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये लेक्चर देखने के पहले 10A 10B को देख लें, ठीक है। चलो सबसे पहले हम निकालते हैं मोमेंटम ऑपरेटर, इसका वैल्यू क्या होता है। बच्चों क्वांटम मैकेनिक्स की हम शुरुआत कर रहे थे, उसी दिन हम बोले थे और उसी दिन हम निकाले थे कि जो क्वांटम मैकेनिक्स जो पार्टिकल होता है वो पार्टिकल भी होता है, वेव भी होता है। क्वांटम मैकेनिक्स में कोई पार्टिकल ड्यूअल नेचर को फॉलो करता है। अब वो कब पार्टिकल होगा, कब वेव होगा, ये हम प्रोबेबिलिटी के टर्म बता सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं बता सकते, ठीक है बच्चों। देखो यहाँ पे क्या लिखे, इन क्वांटम मैकेनिक्स ये पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड एज। बच्चों जब हम श्रोडिंगर इक्वेशन निकाल रहे थे तो वहां पे भी यही लिखे थे। क्वांटम मैकेनिज्म हम जो पार्टिकल को रिप्रेजेंट करते हैं वो इस टाइप से करते हैं, साई एक्स टी ये e⁻⁻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 ⁻
इक्वेशन है ना। यहाँ पे साई जो है वो वेव फंक्शन है, ये जो फंक्शन है वो एक्स का और टी का है, और ये जो इक्वेशन है वो वन डायमेंशनल इक्वेशन है। तो बच्चों ध्यान से देखो, साई बराबर ये एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा बटे एच कट ई टी माइनस पी एक्स। बच्चों एक काम करते हैं, देखो तो इसको हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं। देखो ये एक्स टी का फंक्शन है ना, डिफरेंशिएट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसके सापेक्ष में। तो बच्चों हम पार्शियल कर रहे हैं, तो यहाँ पे टाइम जो होगा और जो एक्स के अदर जो होगा एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा। ठीक है बच्चों, तो देखो तो इसको हम पार्शियल करते हैं करली साई बटे करली एक्स, तो इधर भी करेंगे। अब देखो बच्चों यहाँ पे देखो ये तो मेरा बाहर हो जाएगा, ये मेरा क्या एम्पलीट्यूड होता है, इसको हम करेंगे तो एक्सपोनेंशियल को ही बाहर हो जाता है। अब फिर इसका करेंगे हम, तो यहाँ पे देखो तो टी का क्या जीरो हो जाएगा ना, है ना, चेन रूल से टी का जीरो हो जाएगा। तो सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, एक्स का होगा, एस का होगा तो क्या बचेगा, देखो तो आई आयुटा पी बटे एच कट, ये तो रहेगा ही, पर यहाँ पे बच जाएगा आयुटा पी बटे एच कट। डिफ्रेंशिएट करके देख लेना, है ना। अब देखो तो ये क्या है, यही है साई है, तो हम यहाँ पे साई उतार दिए, इसको हम पहले रखें आयुटा पी बटे एच कट। ठीक है बच्चों, साई इधर से भी राइट साइड से लेफ्ट साइड से हटा दो, तो क्या बचेगा, करली बटे करली एक्स बराबर आयोटा पी बटे एच कट। बच्चों एक काम करो, यहां से पी निकालो, एच कट इधर गुना कर दो, आयोटा क्या होगा, इधर जब जाएगा तो 1 बटे आयोटा आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो आयोटा माइनस आयोटा आ जाएगा, तो क्या होगा, पी बराबर माइनस आई एच कट करली बटे करली एक्स। बच्चों ये मोमेंटम ऑपरेटर वैल्यू हो गया इन वन डायमेंशन। ठीक है, और ऑपरेटर को क्या करते हैं हम, एक कैप से दिखाते हैं, यहां पे हम कैप दिखा देंगे। ठीक है, ये मोमेंटम ऑपरेटर का वैल्यू हो गया वन डायमेंशन में। बच्चों डेरिवेशन ध्यान में है ना है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बट ये ध्यान में होना चाहिए कि मोमेंटम ऑपरेटर का जो वैल्यू होता है वो माइनस आई एच कट करली बटे करली एक्स होता है फॉर वन डायमेंशन के लिए। अगर 3 डायमेंशन में हो तो क्या होगा, माइनस आई एच कट करली बटे करली एक्स, वाई भी आ जाएगा प्लस करली बटे करली वाई प्लस जेड भी आ जाएगा करली बटे करली जेड, है ना। अब हो गया क्या बच्चों, देखो कोई इससे हमको फायदा क्या मिलेगा, कोई क्वांटम सिस्टम दिया है ना, वहां हमको मोमेंटम निकालना है, तो हम इस ऑपरेटर को वहां पे लगाएंगे, क्योंकि क्वांटम सिस्टम में किसी भी चीज को निकालने के लिए हमें ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है, तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बच्चों क्या करते हैं, हम निकालते हैं एनर्जी ऑपरेटर, है ना। एक काम करते हैं बच्चों, देखो तो डिफरेंशिएट वन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं अगेन टाइम के सापेक्ष में। जब टाइम के सापेक्ष में करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव तो क्या होगा,
एक्स मेरा एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा। तो देखो तो करली साई बटे करली टी ना बराबर यहां पे यही रह जाएगा, ये एक्सपोनेंशियल माइनस आई आयोटा बटे एच कट ई टी माइनस पी एक्स। अब देखो बच्चों यहाँ एक्स जो है ये कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा तो एक्स का जीरो हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे टी का 1 हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस आई ई बटे एच कट, माइनस आई ई बटे एच कट ये होगा, यहाँ पे लिख दे बच्चों को माइनस आई ई बटे एच कट है ना, ये आएगा। ठीक है, अब देखो ये क्या है मेरा, ये मेरा साई है ना, तो यहाँ पे इसके जगह हम साई पर लिख दिए और ये पहले लिख दिए माइनस आई बटे एच कट साई। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों यहाँ साई साई हटा दो, साई राइट साइड है लेफ्ट साइड हटा दो, क्या बचेगा करली बटे करली टी माइनस आई ई बटे एच कट, यहाँ से ई का वैल्यू निकालो। देखो तो आयोटा क्या करोगे, आयोटा को ऊपर गुना करो, आयोटा नीचे जो है गुना करो, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 का प्लस 1 यहाँ पे हो जाएगा, तो आयोटा एच कट इधर आ जाएगा, तो पूरा हम आगे पीछे कर लिख सकते हैं एनर्जी ऑपरेटर बराबर आई एच कट करली बटे करली टी। तो एनर्जी ऑपरेटर का वैल्यू हो गया मेरा आई एच कट करली बटे करली टी। बच्चों ये तब हुआ कब जानते हो, जब वेव फंक्शन टाइम का फंक्शन है। ठीक है, श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन के लिए है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि जब भी हमको एनर्जी निकालना पड़ेगा क्वांटम सिस्टम का, तो हम क्या करेंगे, इस ऑपरेटर को हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे निकालते हैं बच्चों काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर ये। ठीक है, इसको हम कैसे निकालेंगे देखो तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, के ई बराबर 1/2 mv², ये तो होता है। एक काम को m से मल्टीपल कर दो, m से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाए mv क्या मेरा मोमेंटम हो गया, तो ये हो जाएगा p²/2m है ना। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है p²/2m, यही होता है ना बच्चों। बच्चों एक काम करो, मोमेंटम ऑपरेटर का वैल्यू निकाल के रखे हैं, p का वैल्यू निकाल के रखे हैं कहाँ पे 1 2 में, यहाँ पे पुट कर दो है ना। पुट करोगे तो 2m बाहर है। अब इसको जो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर है बच्चों, यहाँ पे हम t से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, t से। t बाहर है, t ऑपरेटर बाहर रहेगा, यहाँ देखो 2m नीचे है। अब देखो तो इस p² इसको रखोगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर माइनस हो जाएगा, माइनस एच कट स्क्वायर माइनस एच कट स्क्वायर 2m, और ये करली बटे करली एक्स स्क्वायर, करली स्क्वायर बटे करली एक्स स्क्वायर है ना। ये हो गया मेरा काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर इन 1 डायमेंशन, क्योंकि एक्स है यहाँ पे। अगर 3 डायमेंशन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, टी ऑपरेटर बराबर माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m करली स्क्वायर बटे करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर बटे करली स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर बटे करली जेड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और इसको बच्चों बोलते हैं डेल्टा स्क्वायर। ये तो टी ऑपरेटर बराबर माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m और डेल्टा स्क्वायर। ठीक है, अब ये कहाँ से, ये क्या होता है, ये होता है इसको बोलते हैं हम डेल्टा ऑपरेटर, क्या बोलते हैं डेल्टा, तो फिर बोलते हैं लैप्लेसियन ऑपरेटर। ठीक है, तो ध्यान ये रखना है कि इसको हम काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला आता है 3 डायमेंशन में इतना आता है, जहाँ पे डेल्टा बराबर होता है बच्चों, ये डेल्टा स्क्वायर बराबर होता है, 2 बार लिख सकते हैं डेल्टा वेक्टर। ठीक है, और इसको हम 2 बार लिख सकते हैं। इसका वैल्यू बच्चों पढ़ा होगा, इसका वैल्यू होता है ये आयोटा करली बटे आई कैप करली बटे करली एक्स बटर प्लस जे कैप करली बटे करली वाई के प्लस के कैप करली बटे करली जेड। फिर ये सेम से मल्टीपल करेंगे, यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप 1 हो जाएगा, करली बटे करली एक्स करली बटे करली स्क्वायर बटे करली एक्स स्क्वायर, करली बटे करली वाई यहाँ पे हो जाएगा करली स्क्वायर बटे करली वाई स्क्वायर, करली बटे करली जेड करली स्क्वायर बटे करली जेड स्क्वायर। तो इतना को हम लिख सकते हैं ये। ठीक है, तो इसी को हम लिखे हैं डेल्टा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 ऑपरेटर के वैल्यू निकाले। एक निकाले हम मोमेंटम ऑपरेटर, दूसरा हम निकाले हम एनर्जी ऑपरेटर, तीसरा निकाले हम काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर 1 डायमेंशन में 3 डायमेंशन में। ठीक है, बाकी बच गया बच्चों अब टोटल एनर्जी ऑपरेटर, जिसको बोलते हैं हैमिल्टनियन ऑपरेटर, और श्रोडिंगर इक्वेशन इन ऑपरेटर फॉर्म। हम देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। ठीक है, आगे जो है टोटल एनर्जी ऑपरेटर है ना। टोटल एनर्जी को हम क्या लिखते हैं, ई बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है ना। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है p²/2m प्लस vx है ना। ये हो गया टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के जो है हम वैल्यू निकाल चुके थे, वो आया था माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m
करली स्क्वायर करली एक्स स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी को भी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का भी का खुद ही एक ऑपरेटर है, ठीक है। तो अब देखो ये टोटल एनर्जी को ना हम रिप्रेजेंट करते हैं क्वांटम मैकेनिज्म में एच से, इसको बोलते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बराबर काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर। बच्चों देखो तो ये 1 डायमेंशन में है, 3 डायमेंशन में करेंगे तो वाई भी आ जाएगा, जेड भी आ जाएगा इस टाइप से। एच हैमिल्टोनियन का एच ऑपरेटर बराबर माइनस एच का स्क्वायर बाई 2m करली स्क्वायर बटे करली स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर बटे करली वाई स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर बटे करली जेड स्क्वायर प्लस वी एक्स वाई जेड, है ना। अब देखो तो इसको क्या लिखते हैं? डेल स्क्वायर लिखते हैं ना, तो माइनस एच का स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर प्लस वी एक्स वाई जेड। ये हो गया हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इन 3 डायमेंशन, ठीक है। अब देखो तो ये हो गया, हम निकाल लिए हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। एक और था 5वां में श्रोडिंगर इक्वेशन इन ऑपरेटर फॉर्म। तो बच्चों ध्यान करो, श्रोडिंगर इक्वेशन क्या था? माइनस एच का स्क्वायर बाई 2m करली स्क्वायर बटे करली एक्स स्क्वायर प्लस भी साई। ध्यान करो श्रोडिंगर इक्वेशन में ये साई यहाँ मल्टीपल होता था, यहाँ पे होता था, हम साई बार कर दिए यहाँ पे, और आगे क्या होता था? ई साई था। तो ये क्या है? मेरा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, ये है ना, यहाँ पे एच कर दिए और साई ई साई, है ना। यहाँ पे एच ऑपरेट, ध्यान रखना यहाँ पे एच ऑपरेटर है और ये मेरा जो है ये मेरा एनर्जी आइगन वैल्यू है, ध्यान रखना, ठीक है। ये ऑपरेट करेगा इस वेव फंक्शन में, यहाँ पे ये ऑपरेटर नहीं है, ये ऑपरेटर नहीं, ये ऑपरेटर है, ये मेरा एनर्जी आइगन वैल्यू है। ये इस पे ऑपरेट करेगा तो हो सकता है 10 जूल 20 जूल पे जो भी देगा तो यहाँ पे लिखा रहेगा 10 जूल, और फिर से ये साई सेम रह जा रहा है, इसको बोलते हैं क्या? अगर सेम साई रह जाए तो उसको बोलते हैं हम आइगन फंक्शन। क्या बोलते हैं? आइगन। तो कभी कभी ना 4 ऑप्शन दे देता है, श्रोडिंगर इक्वेशन इन ऑपरेटर फॉर्म। तो इस टाइप से जहाँ पे दिखे ना समझ जाना कि श्रोडिंगर इक्वेशन ये ऑपरेटर फॉर्म में है। बच्चों अभी तो हम क्या सीखे, ठीक है, क्या ध्यान में रखना है? टोटल जो डिराइव किए ना, मतलब अगर ज़्यादा जानना है, अगर आगे इसमें कुछ करना है तो ध्यान में रखना। अगर एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो जो ड्राइव किए बहुत ज़्यादा मतलब नहीं बनता, लेकिन जो ड्राइव किए सिर्फ इतना, ये जो हम वैल्यू निकाले वही ध्यान में रखो, क्योंकि इतना ही काफ़ी है। पी ऑपरेटर बराबर निकाले थे माइनस आई एच कट करली बटी करली एक्स, टी ऑपरेटर बराबर आई एच कट करली बटी करली टी, है ना। ये था ना ई ऑपरेटर, सॉरी ई था ई ऑपरेटर, है ना। एक्स खुद ही एक ऑपरेटर है, भी एक खुद ही ऑपरेटर है, इसको हम निकाले नहीं थे, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर निकाले थे माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m करली स्क्वायर बटी करली स्क्वायर, और ये 3 डायमेंशन में ये था हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हो गया माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m करली स्क्वायर बटी करली स्क्वायर प्लस भी, है ना। और 3 डायमेंशन में ये हो गया एच हैमिल्टोनियन बराबर माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m और फिर डेल्टा स्क्वायर प्लस भी, है ना। ये 3 डायमेंशन में हो गया, है ना। और श्रोडिंगर इक्वेशन ऑपरेटर फॉर्म ये हो गया, ठीक है। इतना ध्यान रखोगे, कुछ ध्यान में नहीं रखोगे तो सिर्फ इसका वैल्यू ध्यान में रखोगे, क्योंकि इससे हम वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। चलो ठीक है।